संघ के साथ जुड़ा हुआ एक एक स्वयंसेवक वो इस बात को लेकर के दुखी है, वो जाए तो जाए कहाँ? क्यों? सत्ता गलत कर रही है। हर एक तो स्वयंसेवक इस संघ बात के को जो जानता लोग है कि जुड़े सत्ता हुए गलत हैं कर रही है। साथ में जमीन पर, वो कितने लोग इनसे टूट रहे हैं संघ से? ऐसा है कि वो टूट रहे हैं या देखिए सब लोग? देखिए पहले तो बात ये कि 2014 के बाद में संघ के स्वयंसेवकों में भारी संख्या में वृद्धि हुई है, ये सभी जानते हैं। सत्ता के साथ में संघ के स्वयंसेवकों के रूप में संख्या में वृद्धि हुई है। उनका उद्देश्य केवल राजनीति साधने वाले लोगों का जुड़ना ज्यादा हुआ। उसके बाद में आज की डेट में एक भी स्वयंसेवक ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर के सामने ये कह सके कि सत्ता सही कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है जब चुनाव आएगा तो उस समय इसी सत्ता के साथ में खड़ा होकर के काम करना पड़ेगा। मैं आपसे कहूंगा कि अखंड भारत मिशन हमारे द्वारा, मेरे द्वारा लंबे समय से भ्रष्टाचारी, फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले सरकारी कर्मचारी, झूठी गवाही देने वाले और अभी राम मंदिर में जो चोरी हुई है, इस प्रकार के रेयर ऑफ द रेयर केसेस में फांसी की सजा की मांग हम लोग कर रहे हैं, बड़े लंबे समय से कर रहे हैं। इसके लिए कई हम लोगों ने पत्र भी लिख चुके हैं, जो हम लोग पीएमओ का पत्र लिख चुके हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये बात पत्र लिखने तक की नहीं है, ये इच्छा शक्ति की है, क्योंकि इनको पता है कि चोर कौन है। आप ये बताइए, हम लोग मध्य प्रदेश में देखते हैं एक विधायक का बेटा थार लेकर के जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। मैं आज आपसे इसमें आपकी इस चर्चा में बैठा हुआ हूं, मैं इस बात की गारंटी लेके कहता हूं कि आज से 2 साल बाद भी हम देख लेंगे इस बात को कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है। तो हम कानून बनाने की बात कर रहे हैं, कानून होने की बात करें, कानून बनेगा नहीं कानून ऐसा हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को अगर फांसी की सजा का कानून बनाया जाएगा तो मैं कहता हूं कि शायद 90% हमारे जो नेता है, हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, हमारे मंत्री है, उनको फांसी पे लटकना पड़ेगा, इसलिए कानून नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात अरविंद केजरीवाल जी की, देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जब अन्ना आंदोलन के समय पर अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो उस समय के भी मेरे अखबारों की कटिंग है, बड़े दैनिक जागरण, अमर उजाला, ऐसे अखबारों में हम लोगों ने कई बड़े बड़े प्रोटेस्ट उस समय पे किए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आम आदमी की उम्मीदें तोड़ दी है। इसीलिए अब लोग विजय थलापति की तरफ भी लोग सख्ती भरी निगाहों से देख रहे हैं कि उनको लगता है कि कहीं ये भी नया अगला अरविंद केजरीवाल ना बन जाए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की है उनको बहुत उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, तभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। वरना ये लगेगा कि ये सिर्फ सत्ता के विरोध में या अपने विपक्ष के विरोध में बात बोल रहे हैं, उनकी बातों को देख करके केवल यही लगेगा। ओके, तो लेकिन बड़ी बात यह है कि जो राम मंदिर का जो ये पूरा विवाद है, इस विवाद में दिल्ली जो है वो चंपत राय जी से ये पूछती है कि भाई आप हमें हिसाब किताब भेज दीजिए। जब दिल्ली पूछती है, यानी कि पीएमओ से उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं जांच चल रही है। चंपत राय जी कैसे व्यक्ति हैं? कोई कह रहा है कि वो तो जमीन पर बैठते हैं, कोई कह रहा है वो 400 सुरक्षा कर्मी लेकर साथ चलते हैं, कोई उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे रहा है। यहाँ तक कि अब तो मीडिया के अंदर, जो कि मोदी टीम को लेकर के एक जो माना जाता है कि भाई उसी के बारे में बोलता है, उसमें भी 2 भाग बने हुए हैं। उसमें कोई चंपत राय को बिल्कुल दोषी बना रहा है, उसके बारे में इस तरह से बता रहा है कि देखिए ऐसा है, लेकिन फिर अचानक से वो अपनी जबान बदल देता है, फिर कहता है कि नहीं, चंपत राय जी तो बड़े बेचारे फंसाए गए हैं, इनके साथ तो इतना बुरा हो गया है। तो क्या है ये चंपत राय? देखिए ऐसा है, मैं इसका उत्तर इस प्रकार से दूंगा। पहले भी मैं इस बात को बोल चुका हूं, जैसे कि हमारे मिश्रा जी जो है, जो कहते हैं कि वो निर्माण कार्य से संबंधित है मंदिर के। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उनका लेना देना सिर्फ तब तक था जब तक उनको फीता काटने की और उद्घाटन करने की स्थिति में रहना था। धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि शिक्षा के जो घोटाले हो रहे हैं, शिक्षा के जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से हमारे पूजनीय चंपत राय जी का इससे शायद कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वास्तविक अपना आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, उस संबंध में आप उनको कैसा आंकते हैं, तो देखिए उनका घर मोदी नगर में है, मेरे द्वारा देखा गया एक सामान्य घर है, सामान्य परिवार से रहते हैं, उनके परिवार से मैं मिला हूं, तो बिल्कुल सामान्य लोग हैं। अब वो सामान्य होने के बाद में इस घोटाले को करके कहां लेकर के जाएंगे और क्या करेंगे, उसका ये प्रश्न वाली बात बनती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी प्रश्न बनता है कि योग्यता का प्रश्न भी बनता है कि क्या आपके पास में ये योग्यता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन आप कर पाए। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। हमें निर्धारण करना पड़ेगा, आप जो हम लोगों ने जो मिशन बनाया, अखंड भारत मिशन बनाया है, ये उसी कारण से बना हुआ एक मिशन है कि हम लोगों ने देखा कि संघ कार्य अगर हम लोग जो देख रहे हैं उसके अंदर वो अपने आप को ये समझने लगे हम ही सर्वे सर्वा हैं और हम जो कर रहे हैं वही सही है, जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो गलत है।
उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया, एक मन बना लिया कि दूसरा व्यक्ति करेगा वो गलत है। अब हमारे बीच में, हमारे पास में एक ऑप्शन नहीं बचता है कि अगर देश की सत्ता गलत कर रही है, संघ का स्वयंसेवक कहाँ मजबूर हो गया कि देश की सत्ता गलत, ये बड़ी बात है, देश की सत्ता गलत कर रही है लेकिन संघ के स्वयंसेवक को उस सत्ता के विरोध में बोलने का अधिकार नहीं है। तो यही बात मैंने बोली कि देश का संघ के साथ जुड़ा हुआ एक एक स्वयंसेवक वो इस बात को लेकर के दुखी है, वो जाए तो जाए कहाँ? क्यों? सत्ता गलत कर रही है। हर एक तो स्वयंसेवक इस संघ बात के को जो जानता लोग है कि जुड़े सत्ता हुए गलत हैं कर रही साथ है। में जमीन पर, वो कितने लोग इनसे टूट रहे हैं संघ से? ऐसा है कि वो टूट रहे हैं देखिए या सब लोग? देखिए पहले तो बात ये कि 2014 के बाद में संघ के स्वयंसेवक में भारी संख्या में वृद्धि हुई है, ये सभी जानते हैं। सत्ता के साथ में संघ के स्वयंसेवकों के रूप में संख्या में वृद्धि हुई है। उनका उद्देश्य केवल राजनीति साधने वाले लोगों का जुड़ना ज्यादा हुआ। उसके बाद में आज की डेट में एक भी स्वयंसेवक ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर के सामने ये कह सके कि सत्ता सही कर रही है। लेकिन दुख की बात यह है जब चुनाव आएगा तो उस समय इसी सत्ता के साथ में खड़ा होकर के काम करना पड़ेगा, आप ये समझिएगा। तो वही उसी विरोध में अखंड भारत मिशन चल रहा है और उसी विरोध में, उसी उद्देश्य से इसके साथ में लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। अभी हमारा लक्ष्य है मार्च 2028 तक 8 करोड़ स्वयंसेवक अखंड भारत मिशन में जुड़ेंगे, जिसकी रूपरेखा बनी हुई है, जो बहुत जल्दी पोर्टल के आप ये माध्यम कह से, रहे अलग हैं अलग कि माध्यम 8 करोड़ स्वयं सेवक, संघ के स्वयं सेवक जो है वो आपकी संस्था से जुड़ जाएंगे संघ को छोड़कर? हाँ वो संघ को बिल्कुल। छोड़कर जो इस वक्त सत्ता में है, पार्टी चला रही है, सरकार चला रही है, पैसा बटोर रही है, आपके पास क्यों आ जाएंगे? देखिए इसलिए आ जाएंगे कि संघ का स्वयंसेवक वो व्यक्ति होता है जिसे राजनीति की इच्छा नहीं होती, जिसे राष्ट्र से प्रेम है, ठीक है, जिसे ठेके नहीं चाहिए, जिसे पार्षद का टिकट या विधायक का टिकट या सांसद का टिकट नहीं चाहिए। तो जब उसे दिखाई देगा कि मेरे पड़ोसी जो है थाने में जा रहे हैं एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है, तो मैं किसके साथ में जुड़ा हूं? या उसके खुद का परिवार का सदस्य थाने चौकी के चक्कर काट रहा है और वो देख रहा है कि एक बड़ा नेता पैसे के दम पे अपनी मनमर्जी थाने चौकी में चलवा रहा है, कचहरी में चलवा रहा है, हर जगह चला रहा है। तो उसके बाद वो स्वयंसेवक अगर उसके साथ में जुड़े रहेंगे ऐसे सत्ताधारी दल के साथ में, तो वो क्यों जुड़े रहेंगे? क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? क्योंकि उनको सत्ता, तो उनको कुर्सी तो चाहिए नहीं। एक स्वयंसेवक को कुर्सी तो चाहिए नहीं, उसको तो राष्ट्र से प्रेम है, सेवा करनी है, समाज की सेवा करने के उद्देश्य से वो जुड़ा है। वही बता के जुड़ा गया है ना, उसी विचारधारा के साथ जुड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के साथ में एक स्वयंसेवक जुड़ा हुआ है कि भाई अंत्योदय होगा, लेकिन अंत्योदय जब हो ही नहीं रहा है, अंत्योदय अगर सिर्फ अदानी का, अंबानी का या गडकरी जी के बेटों का हो रहा है, तो फिर उस स्थिति में स्वयंसेवक ऐसे संगठनों के साथ क्यों जुड़ेगा? आज हमारे मिशन में मेरे पास में रात करीबन 10:30 के आसपास फोन आया उड़ीसा से। उड़ीसा में जो हमारे अखंड भारत मिशन के प्रभारी है उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई कुछ स्वयंसेवक जो है, जो संघ के हैं, जो नाराज हो गए हैं संघ से, केवल इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। पेपर लीक के बाद भी उनका उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने ये माना कि अखंड भारत मिशन क्या संघ का कोई प्रकल्प है? तो उन्हें स्पष्टता देनी पड़ी कि नहीं भाई, हमारा संघ के कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल अलग चल रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। संघ अपना क्या काम कर रहा है वो उसका स्कोप ऑफ वर्क है, हमारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। वो अच्छा कर रहा है तो भी ठीक है, गलत कर रहा है तो भी ठीक है। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एक नई पार्टी बना ली है, एक तरह से संस्था बना ली है ये, और ये भी फिर उसी तरह से काम करे, कल संघ का ग्राफ डाउन होने लगेगा तो आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे नए विचार से, नया कवर हो जाएगा लेकिन बॉडी वही रहेगी? देखिए ऐसा है कि ये मानने के लिए तो कुछ भी माना जा सकता है। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रयास दिखाई देंगे धरातल पर। ओके, ठीक है। यानी कि राम मंदिर में जो लोगों ने चोरी की और जो ये सब हुआ है, इसमें आप दोषी, आप लोग का अखंड भारत मिशन किसको मान रहा है? देखिए इसके अंदर हम लोग उन लोगों को दोषी मान रहे हैं जिन्होंने अच्छे लोगों को इस मंदिर के कार्यों से बाहर किया। मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात बताऊंगा कि जब हमारे मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, उद्घाटन हुआ, सभी आयोजनों में एक व्यक्ति, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं कार्यक्रम में, तो उस समय सारा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो गया। अब अगर हमारा मंदिर में हुई है तो उस समय जिम्मेदारी होनी चाहिए उसमें हम माननीय प्रधानमंत्री जी की, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी भी हम किसी भी चंपत राय जी को क्यों उसमें इन्वॉल्व करें? हम सीधी सी बात करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी आप क्यों कह रहे नहीं है, चंपत क्यों राय उनकी नहीं, क्या मोदी उत्तर दे? दोषी है?
बिल्कुल मोदी, बिल्कुल जांच उन्हीं की होनी चाहिए, उनको जवाबदेही बननी चाहिए। भैया आपकी जब आप फोटो में, फ्रेम में हर जगह पे हो, चंपत राय जी तो हर फ्रेम में नहीं है ना, आप हर फ्रेम में हो, तो आपको दिखाना चाहिए कि आप क्या क्या उत्तरदायित्व बनता है इसके लिए। ठीक। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।